तो स्टूडेंट्स आप समझ ही गए हैं, ग्लिप्स का मतलब होता है झांकना, पिछली झांकियाँ, हमारे कुछ दृश्य। ठीक है, तो इस समय वी विल हैव अ लुक ऑन आवर पास्ट और उससे हम अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानेंगे। यू नो दैट वी लिव इन विच कंट्री? इंडिया। एंड इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम Britishers. And who was our first Prime Minister? Yes, 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 you can easily know. Yes, he is Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, and he is Lal Bahadur Shastri. He is Lal Bahadur Shastri, and she is, and he is Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, Pandit Jawaharlal Nehru was the first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। अब ये जो चैप्टर है, इसको शुरुआत करने से पहले आपको ये देखो, आपकी बुक के अंदर ये फोटो बनी हुई है, क्यों बनाई गई है? 19 ये लिखा ना, देखो पढ़ते हैं। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में एक फंक्शन आयोजित हो रहा था। कौन सा फंक्शन था वो? 1963 का इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे हम कब बनाते हैं? या बोलिए, बिल्कुल सही, ये मनाया जाता है 15 अगस्त को। ठीक है, तो कौन सी डेट थी जिस दिन ये फंक्शन मनाया जा रहा था? 15 अगस्त 1963। और वहाँ पर ये जो सिंगर है, इनको जानते हैं आप? ये देखो, काफ़ी जाने पहचाने हैं, बहुत मशहूर सिंगर हैं। यस, इनका नाम है लता मंगेशकर। ठीक है, इनको सब प्यार से दीदी बुलाते हैं। ओके, तो इन्होंने ये सॉन्ग गाया, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, आप बताना कि ये हिंदी में क्या है। ओ माई कंट्री मैन, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs, of India's martyrs। याद आया कुछ? यस, तो पहले हम थोड़ा सा वो गाना सुन लेते हैं। ओके, कहते हैं कि जब ये गाना गा रहे थे लता मंगेशकर जी, उस समय हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ही वॉज प्रेजेंट पर्सनली देयर, इन पर्सन ही वॉज प्रेजेंट देयर। और ये गाना सुनकर वो इतने भावहीन हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो वहाँ पर बैठे अपने शहीदों को याद कर रहे थे। क्या आप बता सकते हैं इन शहीदों के नाम?
जी, ये हमारे भारत की वीरांगना है ना, क्या नाम है इनका? जी, रानी लक्ष्मीबाई। ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये शहीद भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे फादर ऑफ नेशन। कौन है हमारे फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी जी। तो इन सब की कुर्बानियों को पंडित नेहरू जी याद करते हुए इमोशनल हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे उस दिन, ये देखिए, वो सभी की आंखों में अपने मार्टिर्स की, अपने बहादुर शहीदों की लिए बहुत इज्जत थी। और उनकी शहीदी को याद करके जहाँ वो गर्व महसूस कर रहे थे, वो प्राइड फील महसूस कर रहे थे, वहीं उनके शहादत का, उनको उनके जाने का उनको गम भी था। तो चलिए चलते हैं हमारे चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे। बिफोर यू रीड, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles with help will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हमने पिक्चर्स, पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस होती हैं, ये झांकियों के द्वारा हम अपने हिस्ट्री को जानने जा रहे हैं। कौन सी डेट से लेकर बोला है? 1757। ये 1757 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी डेट से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारी सरजमी, हमारे इंडिया के ऊपर सबसे पहली लड़ाई जीती थी। वो थी बैटल, लिख लो सारे, आप भी कॉपी पे लिखना, बैटल ऑफ प्लासी। ये बंगाल में है प्लासी, प्लासी जगह का नाम है। वहाँ पर युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला से, और 1757 में सिराजुद्दौला जी हार गए थे ब्रिटिशर्स से। और वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने पहली जीत दर्ज की। उसके बाद उनके पास एक, पहले तो वो यहाँ पर ट्रेडर्स बनकर आए थे, बिजनेस करने आए थे, लेकिन उसके बाद फिर वो क्या बन गए? यहाँ पर एक रूलर बन गए। उनके कब्जे में, दे हैव कैप्चर्ड अ लैंड, अ एरिया ऑफ बंगाल अंडर देम। ओके। अब बैटल ऑफ प्लासी से लेके जो हमारी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, हमारी आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई, वो है 1857 में। वहाँ तक की पूरी स्टोरी हमें पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस के साथ यहाँ पर आज चैप्टर में समझाई जाने वाली है। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आप रेडी हैं? चलो, वेरी गुड, लेट्स मूव टू दी चैप्टर नाउ। द कंपनीज कन्क्वेस्ट्स 1757 टू 1849। कंपनी, कौन सी कंपनी? यहाँ पे कंपनी बात की जा रही है, लिख लीजिए अभी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए ब्रिटिश इंग्लैंड से ये सिर्फ एक कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे रिलायंस है, टाटा की है ना, ऐसी कंपनीज है ना बहुत सी। तो ये एक कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आई थी। और उससे पहले ये पूरा देखो, जो येलो येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये मैप है, और ये पूरे पे इंडियन प्रिंसेस राज करते थे।
भारत के ही राजा राज करते थे। लेकिन 1757 की जो बैटल ऑफ प्लासी, जो भी हमने पढ़ा था, बताया था आपको मैंने, उस लड़ाई के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने राज का विस्तार करना शुरू कर दिया। और देखो ये पिंक वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये बंगाल है। ये बंगाल के ऊपर जीत दर्ज की, फिर बाद में उन्होंने और एरियाज़ को भी अपने कब्ज़े में कर लिया। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऐसे इतनी जल्दी कैसे हो गया। पढ़ोगे? यस, ट्राई करते हैं, सारे पढ़ेंगे जी। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। तो कहते हैं अब क्यों जीत रही थी कंपनी? भारत के राजा क्या कमज़ोर थे? नहीं, they were very strong, but their weapons were weak। They were not capable to fight the British East India Company who was fighting with superior weapons। उनके हथियार ही बहुत ज़्यादा एडवांस्ड थे। ठीक है, इसलिए वो हमारे जो ब्रिटिश प्रिंसेस थे वो उनसे हार जाते थे। ठीक है, और ये मैप के बारे में हमने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अगली पिक्चर में क्या है कि आखिरकार ये इतनी दूर से आकर एक कंपनी, बिजनेस कंपनी, वो कैसे एक जीत सकती थी यहाँ पर। तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर उसका आंसर है, शायद आप ढूंढ पाओ। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। ये देखो, ये एक इंडिया का प्रिंस दिखाया है, राजा दिखाया है, ये मैन। और कहते ये जो इंडियन प्रिंसेस हैं, दे वर शॉर्ट साइटेड। वो दूरंदेशी नहीं थे, वो ज़्यादा दूर की नहीं सोच पाते थे। वो सिर्फ निकटतम फ़ायदे के लिए ही सोच सकते थे। और वो पॉलिटिकली इतने ज़्यादा तेज नहीं थे, डिप्लोमेटिकली वीक थे। अभी देखो बोल रहे हैं, डैट अपस्टार्ट राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो जो राजा बा है वो मेरे खिलाफ विद्रोह में खड़ा है, हम इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। अब इंग्लिश मर्चेंट्स आएंगे और मेरी मदद करेंगे उसको हराने में। तो इसके बदले में फिर कंपनी क्या करेगी? फ्री में थोड़ी करेगी किसी की हेल्प। क्या करेगी? वो उनसे बहुत सा पैसा लेगी, कुछ एरिया ले लेगी, है ना? होगा ना ऐसे ही। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। अब क्योंकि एक राजकुमार दूसरे राजकुमार से, एक राजा दूसरे राजा से लगातार झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, तो क्या उनके राज्यों में खुशहाली होगी? क्या शांति होगी? उनके राज्य में शांति नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये युद्ध का मैदान आ गया। कितनी अच्छी स्टोरी बनी हुई है ना? आर यू लाइकिंग इट? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। पढ़ते हैं अब। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये देखो, ये वर्ड आया है, अंडरलाइन किया मैंने इसको, आप भी अंडरलाइन करो और कॉपी पे लिखना। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। कहते जो राइवल्स क्या होती हैं? आपसी दुश्मनी। लिख लो इसका आंसर। आपसी दुश्मनियाँ जो थी राजाओं के अंदर, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प किया। ठीक है, क्या करने में? टू ईजिली सबड्यू, उनको दबाने में। सबड्यू होता है दबाना, अपने आप सामने झुका लेना। और ईजिली मतलब बहुत ही आसानी से। तो उनकी आपस की दुश्मनियों ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने उनको इतनी आसानी से झुका दिया। अब ये देखो, ये कौन है? ये बहुत ही महान नायक हैं भारत के। ही इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया, कर्नाटका। ही वाज रूलर ऑफ मैसूर एंड इज कॉल्ड एज शेरे मैसूर।
द टीपू सुल्तान। अब जब उस समय क्या था कि जितने भी राजा थे वो आपसी लड़ाइयों झगड़ों में हार रहे थे, अपने लोगों को मरवा रहे थे, उस समय ये जो टीपू सुल्तान जी थे इन्होंने ब्रिटिशर्स की कारस्तानी समझ ली थी। उन्होंने अपने आसपास के जितने भी राजा थे उनसे संधि करनी चाहिए, उनको एक होना को कहा ताकि ये मिलके एक विदेशी आक्रमण को रोक पाएँ। ठीक है। और अब ये देखो लिखा है ना, उनको क्या लिखा है, फार सीइंग रूलर। क्या लिखा है, फार सीइंग रूलर, दूरंदेशी वाला राजा। लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान। ब्रेव क्यों कहा है, ही वॉज वेरी ब्रेव, बहादुर बहुत थे। द टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। ये अपने अंत तक ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते रहे और उनको जब तक ये जीवित रहे तब तक इन्होंने अपना मैसूर जो है उसके ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं होने दिया। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर, अ ग्रेट लीडर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये देखिए अब क्या होगा, ये लड़ाइयाँ हो रही थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ जहाँ पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ, अब वहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये देखो लिखा भी है ये, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट। ये जो जीत प्राप्त की हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के ऊपर, उसका आम जनता कैसे रिएक्ट कर रही थी। ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, थैंक गॉड देयर इज ए पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। कह रहे शुक्र है भगवान का, अब देश में शांति है, कोई जंग नहीं हो रही और कोई लूटपाट नहीं रहा, कोई ठग नहीं है। ठग्स कौन थे, जो अंधेरे में रास्ते में घेरा डालकर व्यापारियों को लूट लेते थे। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। अब ये देखो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान ही है जिसने ब्रिटिशर्स को यहाँ भेज दिया है हमारी मदद के लिए। यहाँ पर वो ब्रिटिशर्स को एक अच्छा बदल देख रहे हैं। आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। अब ये क्या कह रहे हैं, एक और बंदे ने बोला हमारी किस्मत जो है वो उन्हीं के साथ जुड़ी है। तो लोगों ने उनका राज को वेलकम किया था। आगे है, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्या बोल रहे थे कि ये गोरे लोगों ने हमारे राजा को उनके तख्त से गिरा दिया है और उनको मार दिया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल दिस वर ऑफ दिस लैंड। कहते हाँ कुछ राजा अच्छे नहीं थे बट वो सारे के सारे इसी सरजमी के थे, हमारे देश के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस इंसान ने बहुत ही बुद्धिमानी वाली बात बताई कि अब तो हम फॉरेनर्स के गुलाम बन के रह गए हैं। हमारे देश को हमारे में से चुने गए राजा नहीं या हमारे ही देश के लोग नहीं, कौन चला रहा है, एक फॉरेन की सरकार चला रही है। तो ये अगला पार्ट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और उसको सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए बेटे, नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा ना तो आपको वो मैसेज आ जाएगा, आपने वो तुरंत देख लेनी है। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। बाकी आप खुद बुक में से और पढ़ना चाहो तो वेलकम है, पढ़िए समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है।